गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 का पाठ 3 शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द एवं उसके भेद आदि पर विचार करेंगे। तो आइए जानें शब्द क्या है या कैसे बनता है। जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वर्ण, जैसे का खा गा अ आ ई उ आदि। तो देखिए इनसे किस प्रकार शब्द रचना होती है। तो देखते हैं, यह आपको क्या दिख रहा है, यह पिक्चर दिख रही है। तो इसमें का, धन आ, धन मा, धन अ, धन ला, धन अ, इन 6 अलग अलग वर्णों की सहायता से एक शब्द तैयार हुआ है, कमल। क्या शब्द बना है? कमल। और इस कमल शब्द का अर्थ है एक फूल का नाम। तो इन अलग अलग वर्णों की सहायता से एक शब्द बना जो क्या है? सार्थक। सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ है। ठीक है। अब अगला ये देखें, आप ये देख रहे हैं फ धन अ, ला धन अ। इन 4 वर्णों की सहायता से एक शब्द बना फल, जिसका अर्थ है खाने का पदार्थ, कोई खाने का पदार्थ। तो इन वर्णों की सहायता से एक सार्थक शब्द बना। ठीक है। तो वर्ण किसे, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जिसमें कई सारे शब्द होते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं शब्द किसे कहेंगे। वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि हमने देखा कमल, कमल का एक निश्चित अर्थ है, फूल का नाम। अब आप बोलोगे सर ये तो किसी लड़के का नाम भी होता है। ठीक है, तो लड़के का नाम होता है पर उसका मुख्य अर्थ क्या है? फूल, कमल अर्थात फूल का नाम। अब फल, फल एक खाने का पदार्थ जो पेड़ों पे लगते हैं। अब फल में भी कई सारे हमारे पास उसके प्रकार होते हैं, सेब हो गया, आम हो गया आदि। तो ये वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जैसे राम, श्याम, कमल, विमल, फल आदि। अब आगे हम जानते हैं शब्दों के भेद। अगला है हमारा शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। शब्द है, शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। अब 4 भेद और शब्दों के भेद 4 आधार पर होते हैं। हम कह सकते हैं शब्दों के भेद निम्नलिखित 4 आधार पर होते हैं। ठीक है। पहला है अर्थ के आधार पर। ठीक है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। चौथा है बनावट के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम अर्थ के आधार पर क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। अर्थ अर्थात जिसका कुछ मतलब हो। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे भी 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है सार्थक। क्या है? सार्थक। सार्थक अर्थात अर्थ के साथ जो शब्द हो। शब्द वस्तुतः अर्थ के साथ ही होता है। तो इसकी किसे कहते हैं? जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, चाय, राम, श्याम, ये सभी क्या हैं? सार्थक शब्द हैं। तो इसका दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, वानी, वाय। ठीक है। अब इसमें एक प्रश्न बनेगा, जब हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी तो शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है
उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। तो फिर निरर्थक शब्द कैसे हो गया? ठीक है, तो निरर्थक शब्द क्या है? इनका अर्थ ना होते हुए भी यह भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये अपने ही आनंद के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका वस्तुतः कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं, आपने रोटी वोटी खा ली। ठीक है, आप चाय वाय पी लो, या पानी वानी पिया कि नहीं। तो ऐसे हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। पर अब इसमें जो वाई, वानी, वोटी, इन शब्दों को हम गलत नहीं बता सकते हैं, केवल इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर हम चाय की जगह चाया लिख देंगे तो चाया शब्द क्या है? गलत है। ठीक है, पर वाय शब्द गलत नहीं है, भले ही इसका कोई अर्थ नहीं है, पर यह शब्द गलत नहीं है। ठीक है, यह अर्थ नहीं होने पर भी यह शब्द के रूप में भाषा में आनंद के लिए ही प्रयोग या मजाक के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, शब्द भेद का दूसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द है तत्सम। क्या शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द का ही अर्थ है तत्सम, उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। तत्सम उसके समान, उसके किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। ठीक है, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा का ही अपभ्रंश रूप है। ठीक है, तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, सर्प, घृत, रात्रि। तो ये जो चारों शब्द हैं यह संस्कृत भाषा में भी इसी प्रकार विभक्ति आदि लगने पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला है तद्भव। अगला शब्द क्या है? तद्भव। तद्भव का अर्थ है तद उससे, भव होने वाला, उससे होने वाला। तो अब किससे होने वाला? तत्सम से होने वाला। जो संस्कृत का शब्द है उससे, उसका अपभ्रंश रूप या उससे बनने वाला शब्द। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में किंचित परिवर्तन के साथ आकर हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चिट्ठी, शाम, घी, रात्रि, रात आदि यह शब्द हैं। तो यह किससे? चिट्ठी किससे बना है? पत्र से। सांप किससे बना है? सर्प से। घी किससे बना है? घृत से। रात किससे बना है? रात्रि से। तो यह कैसे इनसे बन गए? अब देखो, सर्प शब्द बोलने में थोड़ा कठिन है तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने सांप कह दिया। घृत थोड़ा कठिन था तो लोगों ने इसका क्या है, लोक व्यवहार में क्या प्रयोग होने लगा? घी। रात्रि कठिन था तो उससे रात कह दिया। तो ये संस्कृत भाषा का जो तत्सम रूप है उससे हम लोगों ने बना दिया, उसको क्या कहने? तद्भव। ठीक है, तो इसमें कुछ ये तालिका दी गई है जिसमें तत्सम और उससे बनने वाले तद्भव शब्द दिए गए हैं। जैसे कर्ण, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या है? कर्ण क्या शब्द है? कर्ण कान, कर्म, कर्म से काम, स्वर्ण सोना, सूर्य सूरज, पक्षी पंछी, श्रृंगार सिंगार, कूप कुआं, दधी दही, ग्रह घर, दंत दांत। तो ये शब्द क्या है? इस प्रकार ये तालिका दी गई है। अगला है इसका भाग देशज। देशज का अर्थ होता है देश, अर्थात देश जहाँ हमने जन्म लेने वाला है, जो हमारे आसपास से ही जन्म ले। ठीक है, आपने भाषा एवं बोली पढ़ी थी ना, तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। तो जो शब्द बोली में मुख्य रूप से बोली का होता है पर उसका प्रयोग भाषा में भी होने लगे तो ऐसे शब्दों को हम कह सकते हैं देशज। अपने ही देश में उत्पन्न हुआ, अपने ही आसपास से उत्पन्न हुआ शब्द। वे शब्द जो
हिंदी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों से आए हैं और हिंदी में प्रचलित हैं। देशज शब्द कहते हैं, जैसे फावड़ा, जूता, पगड़ी आदि। यह कैसे शब्द हैं? देशज। ठीक है, ये बोलियों से बने शब्द हैं। अगला है इसका भाग विदेशी शब्द। क्या है? विदेशी शब्द। विदेशी अर्थात वी मतलब नहीं है, देशी मतलब देश का। जो देश का नहीं है, जो हमारी हिंदी भाषा का शब्द नहीं है या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा क्या है? सभी भाषाओं को अपने अंदर समा लेती है। तो इस प्रकार इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे अंग्रेजी से क्या क्या शब्द हमारे पास आए हैं? पेंसिल, रेडियो, स्टेशन, स्कूल। तो हम लोग भी कहते हैं मैं आज कहाँ गया था? स्कूल गया था। मम्मी मेरी पेंसिल खो गई, पापा रेडियो चला दो, आज मैं स्टेशन गया था। तो इस प्रकार ये हिंदी में इनका इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। अरबी एवं फारसी से शब्द औरत, आदमी, किताब, फौज आदि। पुर्तगाली भाषा से आलू, कमरा, काजू, गमला आदि इन शब्दों का प्रयोग